व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग। कितनी खूबसूरत ये शाम है। और आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। ठीक है पूनम, आपसे? हाँ हाँ, थैंक यू भाई अब्राहम इंदौर से। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। एक लंबे समय के बाद, तकरीबन 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद हम लोगों की मुलाकात हो पा रही है और इन सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। आज मैं सोचकर आया हूं कि मैं आज बहुत कम बोलूंगा। मैं आज सोचकर आया हूं कि आज मैं बहुत कम समय में कुछ खास बातों को आप लोगों के साथ रखूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि ये समय जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे होंगे और सीख रहे होंगे तो बहुत सारी चीजों को प्रभु आप लोगों को सिखाएंगे, बतलाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस कार्यक्रम में सिंसियरली जुड़े हैं तो अगर आप अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं तो जरूर से कैमरे को ऑन करें ताकि हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, आप जहां से भी हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आप चल रहे हैं, कुछ लोग रोड पे हैं, कुछ लोग गाड़ी में हैं। बहन अकय भी अपनी गाड़ी में है, बहन रीना ड्यूटी से आ चुकी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज की शाम सारी महिमा प्रभु को मिले। भाई बेलस को मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। दादा, आपका भी स्वागत है। हमें ये जान के बहुत खुशी होती है और हो रही है कि ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के जीवन में ढेर सारे नए बदलाव को लेकर आ रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की गवाही है कि वो बहुत दूर थे और कलीसिया से अलग थलग थे, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अब कलीसिया से जुड़ा महसूस करते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग आत्मिक तरीके से बल पा रहे हैं, सामर्थ पा रहे हैं इस कार्यक्रम से। सो ये परमेश्वर को महिमा देने का कारण है। और ये कार्यक्रम, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम सिर्फ आत्मिक चंगाई का नहीं है, ये कार्यक्रम सिर्फ बीमारों की चंगाई का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम है जहां पे हम सीख सके कि कठिनाइयों में भी हमें जिस चीज की जरूरत है वो चंगाई नहीं, लेकिन हाँ, वो हिम्मत की जो परमेश्वर हमें देता है। कई बार समस्याओं से निकल लेना ही समाधान नहीं है, लेकिन जरूरी है कि उस समस्याओं में हम विश्वासी होकर खड़े रहें और उस समस्याओं का सामना करें। और ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों को हिम्मत दे रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी गवाहियों को हम सुनेंगे। आज की शाम आप लोगों से निवेदन है कि ना सिर्फ अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना करें कि उस कठिन समय में परमेश्वर इतना हियाव दे कि मैं उस कठिन समय में खड़ा रह सकूं। आपको मालूम, ये कठिनाइयां, ये चुनौती आपको आप बनाती है। मूसा के जीवन में अगर चुनौती ना होती तो क्या वो मूसा होता? जरा सोचिएगा। क्या पौलुस के जीवन में उतने दुख, तकलीफ और परसिक्यूशन ना होता तो क्या पौलुस वो पौलुस होता जिसे मैं और आप जानते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से मैं और आप भी वो हैं जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। और कई बार ये कठिनाइयां हमें वो इंसान बना देती है। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। आज की शाम में विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं 2 लोगों को, और हमारी पूरी टीम जो है वो इस बात से बहुत आनंदित है। हम आनंदित तो शायद शब्द थोड़ा छोटा है, लेकिन हम आशीषित हैं। इन 2 लोगों का नाम हम लोग आज के इस कार्यक्रम में एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भाई सुभाष टोप्पो को, और भाई प्रवीण टोप्पो, और बहन संध्या टोप्पो को। भाई सुभाष टोप्पो जो कि दिल्ली से हैं, और भाई प्रवीण टोप्पो जो कि बिंद नगर जयंत पेरिस, और उनकी धर्म पत्नी संध्या टोप्पो। इन 2 परिवारों ने, इन 2 अलग अलग लोगों ने दिल्ली से और जयंत पेरिस से इस कार्यक्रम से आशीष पाकर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने आर्थिक सहयोग देकर इस कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान की है। हम लोगों ने कभी भी आप लोगों से शेयर नहीं किया कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कई बार हर महीने का जो रेंटल है जूम का, वो
तकरीबन 7,000 से थोड़ा कम है। और हम लोग हर महीना विश्वास से हम लोग हमारे विश्वासी भाई बहन है जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है। आज की शाम बहुत धन्यवाद देता हूं भाई प्रवीण टोप्पो और उनकी धर्मपत्नी संध्या टोप्पो को, जिन्होंने 2 महीने का जूम सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोगों की मदद की है और उन्होंने 14,000 रुपए देकर इस कार्यक्रम को 2 महीने तक बेरोक टोक चलने में हम लोगों की मदद की है। आज इस पूरे कार्यक्रम परिवार की तरफ से भाई प्रवीण टोप्पो और उनकी धर्मपत्नी संध्या टोप्पो को हम लोग पूरे परिवार के तरफ से, इस कार्यक्रम के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं आपके सहयोग से। और विश्वास मानिएगा, आपके सहयोग के द्वारा हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे। प्रभु आप दोनों लोगों को बहुत आशीष दे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भाई सुभाष टोप्पो का, जो कि दिल्ली से हैं और उन्होंने भी 5,000 रुपए देकर इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। ये सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। ये सहयोग परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा सहयोग है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आपका आर्थिक सहयोग हमारी मदद करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सके। आई एम सो ग्लैड टू सी खुशी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेलकम खुशी। आइए आज की शाम हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करें और मैं जानता हूं कि बहुत विश्वास के साथ आप लोग आज के इस संदेश को सुनने के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों ने समय निकाला है और मैं बहुत तैयारी के साथ मैं आज की शाम आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। तैयारी शब्द शायद थोड़ा उतना ना जचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत प्रार्थनाओं के साथ मैं आज इस मंगलवार का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों से 2 टुक बात कर सकूं। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो कुछ एक खास बातों को इस महाउपवास काल में बार बार मेरे हृदय में डाल रहा है कि मैं उन बातों को आप लोगों के साथ करने पाऊं। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें और फिर हम शुरू करेंगे। आज की शाम सारी महिमा प्रभु को मिले, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, ये समय आपका है, ये समय प्रभु आपका, आपके लोगों से बातचीत का है। परमेश्वर तू अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को परमेश्वर तृप्त कर। आवश्यकताएं प्रभु अनगिनत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रभु हमें आपकी बातें सुननी है। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज की शाम जिस चीज से मैं शुरू करने वाला हूं वो ये है कि कई बार हम लोग एक दूसरे की चिंता बहुत करते हैं। हम लोग मनुष्य हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग एक दूसरे की सेंटिमेंट का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, कोई नाराज ना हो जाए, कोई रूठ ना जाए। तो हम लोग इस बात के लिए बहुत हम लोग ये रहते हैं और हर एक लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर एक लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं और हर एक लोगों के साथ संबंध अच्छा बना रहे, इस दिशा में भी हम लोग बहुत सोचते हैं। और कई बार पुरुष तो कम, लेकिन महिलाएं कई बार बहुत बहुत ज्यादा मैनेज करती हैं। वो परिवार में अपने पति को खुश करने की दिशा में वो बहुत मैनेज करती है, ससुराल वाले कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए कई बार वो अपनी खुशियों का त्याग करती है और इस तरीके से वो सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करती है। मेरे प्रियो, कई बार सभी लोगों की बातें, कई बार सभी लोगों की ढेर सारी बातें हमें बल तो देती हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को खुश करने के कारण कई बार हम अपने जीवन के उस मूल उद्देश्य से भी अलग हो जाते हैं, जिस उद्देश्य के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा। कई बार लोगों को खुश करने और लोगों की बात मानने और सब चीजों को संभालने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि अंततः परिणाम जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि होना चाहिए था। अब इस बात को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप समझिएगा। एक बाप और उसका एक छोटा बेटा, मजेदार कहानी है, ये आपको आशीष देकर जाएगी। एक बाप और उसका एक छोटा बेटा गधे को बेचने वो बाजार जा रहे थे और सोचा कि बाजार में मूल्य अच्छा मिलेगा, इसीलिए वो अपने गधे को लेकर जा रहे हैं। और क्या हुआ कि दोनों निकले हैं अपने गधे को लेकर घर से, और बाप भी पैदल है, बेटा भी पैदल, और गधे को पकड़कर लेकर जा रहे हैं। अचानक से अपने गांव से निकले ही थे कि उसके बाद थोड़े दूर के बाद कुछ महिलाओं का एक समूह था
और उन महिलाओं ने देखा कि एक जवान बाप है और उसके बच्चे पैदल चल रहे हैं और गधा भी है। तब उन महिलाओं ने आपस में गॉसिपिंग करना शुरू किया और वो कहने लगी कि कितना निर्दयी बाप है, कितना मतलब मूर्ख है ये बाप कि अपने छोटे बच्चे को पैदल चलवा रहा है। हाँ, ये बात जो था उस बाप ने सुन लिया। होना क्या था, उस बाप ने अपने बेटे को गधे पे बैठा दिया। अब ये तीनों खुशी खुशी, बाप पैदल, छोटा बेटा गधे पे, और ये लोग चल रहे हैं। थोड़ी दूर और बिताई था कि फिर एक लोगों का एक समूह था जो उन लोगों को देखा और वो आपस में चर्चा करके कहने लगे कि कितना ये कलयुग आ गया है, कितना ये खराब समय आ गया है कि एक बच्चे को गधे पे बैठा दिया जबकि उसका बुजुर्ग बाप पैदल चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि बुजुर्ग बाप को गधे पे बैठना चाहिए था। और ये बात सुनने के बाद होना क्या था, थोड़ी देर के बाद बाप ने तय किया कि चलो वो भी बैठ जाएगा। तो वो भी अपने बच्चे के साथ वो गधे पर बैठ गया। उसके बाद वो दोनों, बेटा भी गधे पे, बाप भी गधे पे, और वो जा रहे हैं। होना क्या था, फिर थोड़ी देर आगे और लोगों के साथ उनका सामना हुआ और लोगों ने जब देखा कि एक गधे पर उसका छोटा बेटा भी बैठा है, बाप भी बैठा है, तो लोग जो थे अब आपस में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि कितना असंवेदनशील है ये लोग, कितने इनसेंसिटिव है ये लोग, कितने मतलब अजीब है कि एक जानवर पर इतना बोझ डाल दिया है। इन लोगों को तो जानवर को समझना चाहिए था। इन दोनों बाप बेटे जो थे उस जानवर पर चढ़ गए हैं और गधा जो है वो उसका बोझ उठा रहा है। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। फिर होना क्या था कि बाप और बेटे दोनों उस गधे से उतरे और उसके बाद क्या था कि इन दोनों ने, बाप और बेटे ने, गधे के पांव को बांधा और दोनों अब गधे को उठाकर साथ में चल रहे हैं। जरा कल्पना करिए, दोनों बाप बेटे जो है वो गधे से नीचे उतर गए हैं, अब ये दोनों गधे को ऊपर उठाकर वो लोग चल रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद और आगे गए हैं और एक नदी की पुलिया पहुंची है। वो गधा छटपटा कर वो नीचे गिरता है और गलती से वो उस पुलिया के नीचे पानी, बहते पानी में गिरता है और वो बह जाता है। मेरे प्रियो, ये छोटी कहानी है, आपने सुना होगा, लेकिन इसको एक नए दृष्टिकोण से सुनिए और सीखने की कोशिश करिए कि क्या संदेश ये कहानी देती है। जब हम सभी लोगों का ख्याल, जब सभी लोगों की बातें जब हम सुनने शुरू करते हैं ना, तो कई बार अंत में नतीजा घातक होता है, अंत में नतीजा बहुत खराब होता है और कई बार बहुत खराब उसका परिणाम होता है, जो कि इस कहानी में हुआ। मेरे प्रियो, हम सभी लोगों की बातों का ख्याल रखना पसंद करते हैं, लेकिन आज की शाम जो मेरा सवाल है वो ये कि क्यों नहीं हम परमेश्वर की भी बातों का उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से ख्याल रखना सोचते हैं। क्यों नहीं हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा परमेश्वर क्या सोचता है, वो क्या कहता है, और मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस परमेश्वर की बातों को मानना और उस पर चलना है, ताकि अंत में परिणाम अच्छा हो, ताकि अंत में नतीजा अच्छा हो और हमारा आनंद पूरा हो जाए। उस पिता का आनंद और हमारा आनंद, हम दोनों का आनंद मिलकर एक परम आनंद का समय हो, ये जरूरी है। और इस महा उपवास काल में हम, हो सकता है कि अपने अपने तौर तरीके से इस महा उपवास काल को मना रहे हैं। कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। अब आप मुझसे ये मत पूछेगा कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन लोग अपने तरीके से जैसे उनको ठीक लग रहा है, कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई फास्टिंग नहीं कर रहा, कोई उपवास रख रहा है, कोई उपवास नहीं रख रहा, कोई तो उपवास में जूस भी पी रहा है, कोई उपवास में जूस नहीं पी रहा है, कोई तो उपवास में चाय और फल फ्रूट भी खाकर कह रहा है कि मैं उपवास हूं, और कोई कह रहा है कि नहीं, मैं सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, जैसे ठीक लग रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि इस चीज में हम ईश्वरीय बातों का ख्याल रखें कि ईश्वर क्या चाहता है। कहीं हम उसके हिसाब से चल तो रहे हैं या फिर हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। और ये जब हम इस बात का ख्याल रखना शुरू करते हैं, मालूम ये हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आता है। मैं बार बार हर मंगलवार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये महा उपवास काल हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बदलाव का समय है। जितनी अच्छी आदतें आप आत्मिक तौर पे डाल सकते हैं, वो इस महा उपवास काल में डालने की कोशिश करें। और मालूम ये आदतें साल के 365 दिन आपके साथ बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज उपवास के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपने एक नोट पढ़ा होगा, आज उपवास के बारे में बात करूंगा।
उपवास के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग सुने हैं, और बहुत सारे लोग उपवास के नाम पे उनके पेट में चूहा कूदने भी लगता है। उपवास के नाम पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, सुबह से नो फूड, नो नाश्ता, नो भात चावल नहीं खाएंगे, अरे उपवास के नाम पे नो चिकन, नो मटन, डर भी जाते हैं। लेकिन उपवास के बारे में आज एक बड़ी मजेदार बात आपको बतलाना चाहता हूं, जो कि मुझे और आपको जानना चाहिए। उपवास के बारे में मुझे और आपको जानना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि मैं आपसे पूछूं कि उपवास के बारे में आप क्या समझते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट फास्टिंग, आप उपवास के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपका सरल सा जवाब होगा कि उपवास का मतलब है कि भैया खाना छोड़ देना। एक सरल सा जवाब, भैया खाना छोड़ देना, नो ईटिंग, नो ईटिंग। हाँ, फास्टिंग के बारे में हम लोग आमतौर पे जब हम लोग कैंडिडेट लोग मिलते हैं तो हम लोग आपस में ऐसी चुटकी लेकर बात करते हैं कि व्हाट इज फास्टिंग। तो मैं कहता हूं कि फास्ट ईटिंग इज फास्टिंग और तेजी से खाना फास्टिंग। ये तो एक मजाक की बात थी। लेकिन मेरे प्रियो, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्टिंग का मतलब आप क्या समझते हैं, तो हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि भैया खाना छोड़ देना, और ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को उपवास के एक नए एक ईश्वरीय दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहता हूं, और ये चीज आप लोगों को आशीष देगी, आप लोगों को जानना चाहिए। मेरे प्रियो, उपवास में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या खाना छोड़ना चाहिए? क्या अगर मैं चाय पीती हूँ, यदि मैं जूस पीता हूँ, मैं जूस पीती हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या मुझे पूर्णतः पानी भी नहीं पीना चाहिए? अगर इस प्रकार का सवाल है तो मेरे प्रियो, मैं एक चीज बहुत सरल तरीके से आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसे जैसे अच्छा लगे, आप वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपवास परमेश्वर को खुश, मतलब उपवास जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन ये मैं और आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं। मतलब उपवास जो है वो महत्वपूर्ण है कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए करें। परमेश्वर इतना कठोर कभी नहीं रहा कि वो हमसे कहे कि नहीं, जब तक तुम हिमालय की पर्वत पर नंगे बदन बर्फ की सीढ़ियों पर बैठकर तपस्या नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब तक तुम खाली पैर, एक हाथ में लोटा लेके, जब तक तुम खाली पैर 100 किलोमीटर दूर जाकर चर्च में पानी ना चढ़ाओ, तब तक मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है। तो मेरे प्रियो, यदि आप ये सोचते हैं कि आपके उपवास नहीं रखने के कारण आपने पाप कर दिया, आपके उपवास नहीं रखने के कारण आपसे गलती हो गई या चूक हो गई या परमेश्वर बुरा मान जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं है। उपवास हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं। ये मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए, ना कि परमेश्वर पर एहसान करने की। हम परमेश्वर पे एहसान नहीं करते। सच तो ये है कि हम अपने आप की उन्नति करते हैं। ये है फास्टिंग। मेरे प्रियो, आज एक वचन आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं, और वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय। निकालें मेरे साथ आप भी, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय। The book of Isaiah chapter 58, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय। और यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर से खोले मेरे साथ और निकाल ले यशायाह उसका 58 अध्याय और उसके 5वें पद को। उपवास के मतलब और मायने मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या सोचता है इसके बारे में, ये आज की शाम में और आप सीखने वाले हैं। और यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो ये वचन आपको आशीष देगा। सुनिएगा, यशायाह उसका 58 अध्याय और उसका 5वां पद। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। बाइबल शुरू हो रही है, ये वचन शुरू हो रहा है और शुरू होते के साथ ये लिख रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। कौन प्रसन्न हो रहा है? परमेश्वर। वो बातें कर रहा है परमेश्वर। मैं और आप खुश हो या ना हो, मैं और आप चाहे इसको जैसे भी सोचे, परमेश्वर कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, इसका मतलब कि एक खास प्रकार का उपवास है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। एक खास प्रकार का उपवास है जो परमेश्वर के कैटेगरी में है और वो चाहता है कि हम उस प्रकार के उपवास को करें।
अब सुनिएगा कौन से प्रकार के उपवास की चर्चा परमेश्वर कर रहा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ, वाह, उपवास कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, मैं परमेश्वर यहोवा, मैं जिस प्रकार के उपवास से खुश होता हूं, वो उपवास कौन सा है? जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे। अरे इसके बारे में तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हमने तो हमेशा रोटी के बारे में सोचा, नाश्ता छोड़ने के बारे में सोचा। हमने सोचा कि चलो शाम 5 या 6 बजे तक। हमने तो सोचा कि चलो सुबह उठे, प्रार्थना किए और हमने प्रार्थना की कि प्रभु आज मैं उपवास करने वाला हूं, और फिर हम लोग निकल गए अपने काम पे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक उपवास के एक बड़े अच्छे मतलब को बताना चाहता हूं, और आप इसको समझिएगा। उपवास हिंदी के 2 शब्द से बना है, उप और वास। अगर काश आप बोल सकते मेरे पीछे, अगर आप घर पे हैं, अकेले हैं, जहां जैसे भी हैं, अगर आप बोल सकते ना तो एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, उपवास। मैं देख सकता हूं आप लोग सबको, लिली को भी। सुनिएगा, उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है, उप मतलब ऊपर, उप मतलब ऊपर, अपर, और वास मतलब रहना। उपवास का मतलब ऊपर वास, मतलब उस समय हम धरती पे नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। एंड दैट इज रियल फास्टिंग। दैट इज रियल फास्टिंग, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं। मालूम आज बहुत सारे लोग फास्टिंग कैसे करते हैं? आज बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, वो सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुंह धोते हैं, कुछ भी नहीं खाते, और वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, वो अपने स्कूल चले जाते हैं, वो कॉलेज चले जाते हैं, और मालूम दिन भर वो अपना काम करते हैं, थक हार के आते हैं, और शाम में प्रार्थना करते हैं बहुत भक्ति के साथ, और वो अपना उपवास तोड़ते हैं। क्या लगता है ये उपवास है? नो, इसमें परमेश्वर के साथ होना तो है ही नहीं। इसमें परमेश्वर के साथ होना है ही नहीं। जब हम उपवास रखें, इस बात का ख्याल रखें कि हम अपना सारा समय परमेश्वर को दें। जिस प्रकार हम शादियों में छुट्टी लेकर हम उसके पूरे प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उपवास भी कुछ उसी प्रकार का है। जब हम परमेश्वर के साथ वास करते हैं, उसके साथ। और मालूम, जब हम खाना त्यागते हैं ना, तो मालूम बाइबल में क्या लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात कि परमेश्वर की चाहत ये है कि जिस उपवास से मैं खुश होता हूं, वो ये है कि तुम दीन बनो, दीन बनो। वाह, दीन बनो। और आज इसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूं। जब आप खाना छोड़ें, तो मालूम एक सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सीखा अपने जीवन में, आप भी कर सकते हैं। हमारे चर्च में बहुत प्रैक्टिस में है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं है। सुनिएगा, यदि आप एक अच्छी फास्टिंग करना चाहते हैं, तो आप एक तो परमेश्वर के साथ समय बिताइए पूरा दिन, सुनिए, सुनाइए, आराधना करिए, अकेले रहिए और लीन रहिए। ये है। उसके अलावा एक और चीज, जो खाना आपने छोड़ा, जो नाश्ता का त्याग आपने किया, जो खाना आपने नहीं खाया, यदि हो सके तो उस खाने को किसी जरूरतमंद इंसान को खिला दीजिए। दैट इज रियल फास्टिंग। वो है उपवास। जो चीज आपने छोड़ा है, उसको आप किसी जरूरतमंद के साथ बांटिए। वो है उपवास। आपने इस पूरे 40 दिन अगर आपने नॉनवेज छोड़ दिया है, तो जितना भी आप नॉनवेज खा सकते थे, या जो भी उसका पैसा है, जो भी आप सेविंग करते हैं, उसको आप चर्च में दान के रूप में दीजिए। ये एक उपवास है। परमेश्वर जिस उपवास से खुश हो रहा है, वो है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। और आज मैं थोड़ी बहुत बातें इस दीन शब्द पे करना चाहता हूं। दीन व्यक्ति कौन है? दीन व्यक्ति, वैसे तो मैं और आप, हम सभी लोग दीन हैं। हम लोग थोड़ी हल्ला मचाते हैं, हम लोग थोड़ी किसी का घर का कपड़ा तोड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ी किसी के घर में जाके हम लोग हल्ला मचा रहे हैं। हम सब लोग दीन हैं। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, हाँ, तो हम सब लोग दीन हैं। हम लोग थोड़ी किसी छोटू को पकड़ के 2 मुक्का दे रहे हैं यीशु मसीह की जय बोल के। हम सब लोग दीन हैं। लेकिन एक दीन के बारे में आज आप लोग को बतलाना चाहता हूं। एक दीन व्यक्ति कौन होता है? एक दीन व्यक्ति वो है जो दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखता है। एक दीन व्यक्ति वो है कि वो बोलने से पहले सोचता है। मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक स्टेटमेंट वो देते हैं कि पादरी साहब, अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे गलत लगता है तो मैं बोल देता हूं। आपने भी देखा होगा, कुछ एक अंकल ऐसे होते हैं, और खासकर चर्च में।
पादरी साहब को बुरा लगे या अच्छा लगे, हाँ मैं तो बोल देता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ पादरी साहब, मुंह पे बोलता हूँ मैं, किसी को अच्छा लगे खराब लगे, और बेचारे बोल देते हैं। मेरे प्रियो, आज इस बोलने पे ना एक और अच्छी चीज मैं जोड़ रहा हूं। अगर आप भी ऐसे है ना जो सोचते नहीं और बोल देते हैं, और बोलने के बाद आपको लगता है कि अरे रे 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 मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो बोलने के पीछे भी एक साइंस है। मालूम, परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम को आपको जानना चाहिए। बड़ा मजेदार है। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है 1 2 3, 3 नेवर कम्स इन द फर्स्ट, लेकिन एक हमेशा पहले आता है। 1 2 3 एक क्रम है, क ख ग से नहीं शुरू हो रहा है, 1 2 3। उसी प्रकार से देखिएगा परमेश्वर का सिस्टम कितना अच्छा है। 1, ठीक है, 2 and 3। अब समझिए इसको, मेरी तरफ देखिए और समझिए। परमेश्वर का सिस्टम है ये, उसने ये क्रम बनाया है। सबसे ऊपर दिमाग, सबसे ऊपर फर्स्ट दिमाग, दूसरा आंख, तीसरा मुंह। अब होता क्या है कि मेरे और आपके जीवन में इसका उल्टा होता है। हम 3 से शुरू करते हैं, हम 3 से शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं, सबसे पहले, और बोल लेने के बाद हमें लगता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, और उसके बाद हमारा दिमाग सोचता है अरे रे 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 हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। तब तक मामला देर हो जाता है। सिस्टम कैसा है? सिस्टम ऐसा है कि पहले हमें सोचना है कि हमारे उस बोलने से किसी को आशीष मिल रही है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या वो जरूरी है मेरा बोलना, और उसके बाद आपको लगे कि हाँ वो सही है, तब उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको बोलना है। ये एक क्रम है। पहले सोचें, उसके बाद देखें क्या उससे लोगों को आशीष मिलेगी, क्या उसका परिणाम अच्छा होगा, और उसके बाद फिर तीसरा है मुंह, जब उससे हमें बोलना है। मेरे प्रियो, ये कौन है वो दीन मनुष्य जिसके बारे में बाइबल चर्चा कर रही है? दीन मनुष्य वो है जो लोगों की भावनाओं का ख्याल रखता है, जो एक दूसरे के आंसुओं का ख्याल रखता है, वो एक दूसरे का भार उठाता है और एक दूसरे की भलाई सोचता है। आज मालूम, चर्च की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हम अपनी आवश्यकताओं में इतने लीन हैं कि हमारे पास जरा भी वक्त नहीं कि हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर सके। एक दीन व्यक्ति कौन है? जो दुख में तो है लेकिन वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक दीन व्यक्ति कौन है? एक वो जो खुद तो परेशान है लेकिन वो दूसरों के लिए शांति की प्रार्थना कर रहा है। ये दीन व्यक्ति। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसे उपवास से खुश हो रहा है जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, ना कि खाना छोड़ दे या नॉनवेज छोड़ दे। अब भाई अब्राहम अब चिकन छोड़े कैसे? बेचारे की प्रोटीन मार खा जाएगी। मेरे प्रियो, ये अलग डिबेट है, नॉनवेज खाना नहीं खाना। लेकिन क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि हमारा व्यवहार बदलना है। ये फास्टिंग है, और हमारे व्यवहार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसी आराधना करनी है। मालूम, कई बार ये होंठ ऐसे ही चलते हैं, लेकिन एक सच्ची आराधना वो भी है जिसमें मेरा जीवन का एक एक चीज उस परमेश्वर की महिमा करेगा मेरे करनी के द्वारा, और ये सबसे बड़ी महिमा है। मेरे प्रियो, ढेर सारी बातें हैं। हम लोग अगले मंगलवार भी हो सकता है कि इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को आशीष दिया होगा, बहुत सारी चीजों को आप सीखे होंगे, और हम लोग अगले मंगलवार भी कुछ एक खास बातों की चर्चा हम लोग इस कार्यक्रम में करेंगे। आज मैं अपने संदेश को यहीं पर रोक रहा हूं। यदि आपको इस संदेश के बारे में या किसी प्रकार का और भी डाउट है, या आपको किसी प्रकार की दुविधा है, आप जरूर से मेरे फोन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम रोटी से ज्यादा अपने आप को बदले। आइए खाना हटाने से पहले हम अपने मन की चीजों को हटा दें। यही हमारी सबसे बड़ी उपवास होगी, और इसके द्वारा परमेश्वर ढेर सारी चीजों को हमारे अंदर देखेगा और उसकी सराहना करेगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। आइए सर को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु। प्यारे परमेश्वर, तू भला है। परमेश्वर, तू निर्दयी नहीं जो प्रभु तुम्हारे खाली पेट को देखे, लेकिन प्रभु तू हमारे उस खाली हृदय को देखता है जो सिर्फ प्रभु आपके लिए हो। परमेश्वर, तू हमें से हर एक को ऐसा आशीष दे प्रभु कि हम प्रभु दीन होकर आपके खोजी हो सके। और प्रभु, जब लोग उपवास करते हैं प्रभु, इस रीति से आपके साथ होकर परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सभी लोगों का।
इतने धैर्य के साथ इस संदेश को सुनने के लिए अगले मंगलवार भी जरूर से जुड़े। आज मैं बिना विलंब एक बार फिर से भाई सुभाष टोप्पो, भाई प्रवीण टोप्पो और बहन संध्या, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो इस पूरे कार्यक्रम परिवार की तरफ से ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा की ओर से आप लोगों के सहयोग के लिए हम ढेर सारे धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और डायसिस युवा संघ, जो कि पश्चिमी डायसिस का युवा संघ है, जो कि इस कार्यक्रम को चलाने में हम लोगों की मदद करते आए हैं, कर रहे हैं, हम लोग उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और उनकी तरफ से भी आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं आपके आर्थिक सहयोग के लिए। प्रभु बहुत आशीष दे। आगे के समय के लिए मैं मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो सर का स्वागत करता हूं कि वो आए और आगे के समय में विशेष प्रार्थनाओं में हम सभी लोगों की अगुवाई करें। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जरूर से अंतिम तक इस कार्यक्रम में बने रहें। आइए आज की शाम हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और यही आज शाम के लिए सबसे बड़ी आशीष होगी। आज की शाम मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो सर का स्वागत करता हूं कि वो आए और परमेश्वर के वचन से हम सभी लोग विशेष प्रार्थना में वो हम सभी लोगों की अगुवाई करें। बहुत धन्यवाद।